क्या आपने कभी नारायणी सेना के बारे में सुना है? यह कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अजेय और रहस्यमयी टुकड़ी थी, जिसका हर योद्धा हजारों शत्रुओं का अकेले सामना करने में सक्षम था। यह केवल उन्हीं को दिखाई देती थी, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही यह सेना रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गई। क्या यह पूरी तरह नष्ट हो गई, या फिर किसी गुप्त लोक में जाकर किसी खास समय की प्रतीक्षा कर रही है? आइए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने राज्य द्वारका की रक्षा के लिए एक विशेष सेना तैयार की। यह साधारण योद्धाओं का समूह नहीं था, बल्कि ऐसे वीरों की टुकड़ी थी जो न केवल शस्त्रों में निपुण थे, बल्कि तपस्या, योग बल और दिव्य शक्तियों से भी सुसज्जित थे। एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, बिना किसी संदेह या प्रश्न के। इस विशेष टुकड़ी को नारायणी सेना कहा गया, क्योंकि यह नारायण अर्थात श्री कृष्ण की शक्ति से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तो दोनों पक्षों को अपनी सेनाएं संगठित करनी थीं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों को एक कठिन चुनाव दिया। एक ओर वे स्वयं थे, लेकिन बिना किसी शस्त्र के, और दूसरी ओर थी उनकी अजय नारायणी सेना। दुर्योधन ने तुरंत नारायणी सेना को चुन लिया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को। यहीं यह निश्चित हो गया कि धर्म की विजय होगी, क्योंकि बल से अधिक बुद्धि और ईश्वर का साथ महत्वपूर्ण होता है। नारायणी सेना अद्वितीय थी, लेकिन उसका सही नेतृत्व केवल श्री कृष्ण ही कर सकते थे। उनके बिना यह अधूरी थी। महाभारत युद्ध में नारायणी सेना कौरवों के पक्ष से लड़ी। इनके योद्धा मायावी अस्त्रों के झाता थे, शत्रु की मानसिकता को प्रभावित कर सकते थे, और इतने अनुशासित थे कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। भीम, सात्यकी और अर्जुन ने मिलकर इनका संहार किया, लेकिन यह सेना अंतिम क्षण तक लड़ी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यह सेना कहाँ गई? श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन युद्ध में जीवित बची नारायणी सेना का कोई अता पता नहीं था। क्या वे सभी नष्ट हो गए, या फिर कहीं अदृश्य हो गए? कुछ योगियों और ऋषियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी माया से इस सेना को एक गुप्त लोक में भेज दिया। कहा जाता है कि यह सेना आज भी अस्तित्व में है, लेकिन केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी आत्मा शुद्ध और दृष्टि दिव्य है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह सेना गोलोक चली गई, जहां यह श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि यह सेना एक अलग आयाम में जाकर तपस्या कर रही है, और जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, तब यह पुनः प्रकट होगी। नारायणी सेना की विशेष शक्तियां इसे सामान्य योद्धाओं से अलग बनाती थीं। ये मन की बात पढ़ सकते थे, दुश्मनों को भ्रमित कर सकते थे, और योग बल से स्वयं को अजेय बना सकते थे। अनेक साधकों और विद्वानों ने नारायणी सेना के अस्तित्व का दावा किया है। कुछ ग्रंथों में इसकी पुनः वापसी की भविष्यवाणी भी की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सेना कलयुग में फिर से प्रकट होगी? कल की पुराण पिसस के अनुसार जब अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार, इस धरती पर प्रकट होंगे। तब एक महान युद्ध होगा, और कुछ ऋषियों का मानना है कि नारायणी सेना इसी युद्ध के लिए जागृत होगी। संभावना यह भी है कि यह सेना किसी गुप्त स्थान पर छिपी हो, और समय आने पर पुनः प्रकट हो जाए। क्या नारायणी सेना केवल एक पौराणिक कथा है, या यह वास्तव में कहीं न कहीं अस्तित्व में है? कुछ लोग इसे केवल एक धार्मिक मान्यता मानते हैं, जबकि कुछ का विश्वास है कि जब सही समय आएगा, तब यह सेना फिर से प्रकट होगी। आपका क्या मानना है? क्या नारायणी सेना आज भी कहीं न कहीं मौजूद है, या यह केवल एक अद्भुत पौराणिक गाथा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो, तो इसे साझा करें, और सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।